प्यारे बच्चों, संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। अब तक हमने दक्षता अभ्यास 3 के 3 प्रश्नों को हल कर लिया है। आइए हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न हमारा है, निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए, जिसका पहला खंड है 226.981। तो आइए इस पर घनमूल का चिन्ह लगा लेते हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि इसमें दशमलव है, इसको हटाने के लिए 3 अंक दशमलव है, तो हटाने के लिए हम 1000 से गुणा कर देंगे और इसके मान में कोई परिवर्तन न हो, इसलिए 1000 से भाग भी करेंगे। बराबर हो जाएगा घनमूल 226.981 गुणे 1000 और बटा 1000 हो जाएगा। 1000 से गुणा कर दिया और 1000 से भाग दे दिया। आइए देखते हैं अब इसका क्या मान हो जाता है। बराबर हो जाएगा घनमूल 1000 से हमने गुणा कर दिया तो यह दशमलव हट जाएगा। अब इसका मान हो गया आपका 2,22,981 बटा 1000 बराबर हो जाएगा घनमूल। अब 2,22,981 के जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आप करके देख लीजिएगा, ये आपको प्राप्त हो जाएगा 61 गुणे 61 गुणे 61, ये आपको प्राप्त हो जाएगा। और 1000 को आप लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10। 10 का 10 में 3 बार गुणा आप लिखेंगे तो यह 1000 के बराबर हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, ऊपर आप देखिए तो 61 का एक समूह प्राप्त हो गया, 3 का समूह प्राप्त हो गया और नीचे भी 10 का एक समूह प्राप्त हो गया। अब इसमें घनमूल के नियम के अनुसार एक एक गुणनखंड बाहर लिया जाता है, तो ऊपर आ जाएगा 61 और नीचे में प्राप्त हो जाएगा 10 और ये मान हो जाएगा आपका 61 में 10 से आप भाग देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 6.1। यानी इसका जो आंसर हमको प्राप्त हो गया, आंसर बराबर 6.1। 226.981 का घनमूल हमें प्राप्त हुआ 6.1। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे खंड की तरफ। दूसरा खंड हमारा 0.3732448। इसका घनमूल निकालना है तो घनमूल का चिन्ह लगाइए। अब इसके दशमलव को हटाने के लिए आप देखिए कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 अंक। तो इसमें बराबर लिखिए घनमूल 0.3732448 गुणे कितने से गुणा करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख से गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा। 10 लाख से गुणा करने पर दशमलव जो 6 अंक दाहिनी तरफ खिसक जाएगा, यानी इसमें से दशमलव पूरा हट जाएगा। इसके मान में कोई परिवर्तन ना हो, इसलिए हम 10 लाख से इसमें क्या करेंगे, भाग भी देंगे। अब आइए देखिए इसका मान क्या हो जाता है। बराबर हो जाएगा घनमूल, ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,73,248
3,73,248 बटा हो जाएगा 10 लाख। अब 3,73,248 के अभाज्य गुणनखंड कर लें तो देखिए हमको क्या प्राप्त हो जाता है, 3,73,248। इसे आप 2 से काटिए तो 2 1 2, 1 3, 2 8 16, 1 17, 2 6 12, 1 13, 2 6 12, 2 दूना 4, 2 चौको 8। फिर आप 2 से काटिए, 2 9 18, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2, 2 दूना 4। फिर 2 से काटिए, 2 चौको 8, 1 9, 2 6 12, 1 13, 2 6 12, 1 13, 2 5 10, 1 11, 2 6 12। फिर आप 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 8 16। फिर 2 से काटिए, 2 1 2 और 2 1 2, 1 3, 2 6 12, 1 13, 2 6 12, 2 चौको 8। फिर 2 से काटिए, 2 5 10, 1 11, 2 8 16 और 2 3 6, 2 दूना 4। फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, 1 5, 2 9 18, 2 1 2, 2 6 12। फिर आप 2 से काटिए, 2 1 2, 2 चौको 8, 1 9, 2 5 10, 1 11, 2 8 16। फिर आप 2 से काटिए, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 9 18। अब यह 2 से नहीं कटेगा। अब आइए देखते हैं 3 से कटता है कि नहीं। 3 दूना 6, 3 चौको 12, 3 त्रिको 9 और 3 8 24, 3 1 3 और 3 दूना 6, 3 7 21। फिर आप इसे 3 से काटिए तो ये हो जाएगा 3 9 27। फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिको 9। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमको प्राप्त हो गए। देखिए कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 2 है और 1 2 3 4 5 6 बार 3 है। तो आइए इसको मिटा लेते हैं। 9 बार 2 है और 6 बार 3 है। तो इसे हम लिख सकते हैं बराबर घनमूल 2 गुणे 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद 6 बार 3 है। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 5 6 बार। और नीचे हमारा है 10 लाख है। तो 10 लाख को आप लिख सकते हैं 100 गुणे 100 गुणे 100। 3 बार 100 का गुणा करने पर 10 लाख प्राप्त होता है। तो आइए इनके हम 3 3 के समूह बना लेते हैं। तो 1 2 3 1 2। समान गुणनखंडों के 3 3 के समूह बनाने पर हमको 2 के 3 समूह बन रहे हैं और 3 के 2 समूह प्राप्त हो रहे हैं। और नीचे आप देखेंगे तो 100 का एक समूह प्राप्त हो रहा है। तो आइए देख लेते हैं इसका घनमूल क्या प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक समूह से एक एक गुणनखंड बाहर आता है। तो ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, उसके बाद 3 गुणे 3 और नीचे हमारा प्राप्त हो जाएगा 100 बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा घनमूल क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24 तिया 72, 72 बटा 100, 72 बटा 100।
और 72 में आप 100 से भाग देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 0.72। तो इस प्रकार से दूसरे खंड का आंसर हमको प्राप्त हो गया 0.373 का जो घनमूल प्राप्त हो गया वह है बराबर 0.72। तो इस प्रकार से दूसरा खंड हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं अगले खंड की तरफ।